Hello everyone, I am हर्षिका खंडेलवाल फ्रॉम टीम अतुल खंडेलवाल। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू मैनेज योर एंगर। अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएं। क्रोध एवं गुस्सा प्राकृतिक और सामान्य मानवीय भावना है। दुर्भाग्य से हमारा गुस्सा अक्सर उन रिश्तों पर बरस पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसमें से कई बार हमारे दोस्त और लाइफ पार्टनर भी होते हैं। कई बार हम किसी बात पर इतने ज़्यादा क्रोधित एवं जुनूनी हो जाते हैं कि अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। इससे आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, जो बहुत नुकसानदायक होते हैं। क्रोध मानव के लिए हानिकारक है। क्रोध कायरता का चिन्ह है। सनकी आदमी को क्रोध अधिक आता है क्योंकि उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस एवं धैर्य नहीं होता। गुस्सा कभी कभी आपके रिश्तों को भी तोड़ देता है। लोग अपनी नौकरी खो देते हैं। अब सवाल है कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो मेरे अनुसार अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ये करें। पहला, 3 बार गहरी सांस लें। आपको लगे कि आप गुस्से में हो तो एकदम शांत हो जाएं और 3 बार लंबी सांस लें और 1 से 10 तक गिनती गिनें। इससे आपको सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, गुस्से के पैटर्न को समझें। किसी जासूस की तरह स्थिति के बारे में सोचें और समझने की कोशिश करें। हमें उन सिचुएशन, लोगों और घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे गुस्से को भड़काते हैं। एक बार आप उन कारणों को समझ जाएं तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। अगली बार यही सिचुएशन आए तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहने का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। तीसरा, क्रोध में आपा ना खोएं। जब हमें तेज़ गुस्सा आता है तो लगता है आज तो आर पार हो ही जाए। जब आप अपना आपा खो देते हैं तो दूसरे लोगों की नज़र में आपकी इमेज बुरे इंसान की बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप बहस में शामिल ना हों तथा उस जगह से हट जाएं और छोटा ब्रेक लें, ठंडा पानी पिएं और थोड़ा टहल लें। इस तरह से जब आप और दूसरा आदमी शांत हो जाए तो चर्चा दोबारा चालू कर सकते हैं। चौथा, व्यायाम करके गुस्से को शांत करें। व्यायाम और एक्सरसाइज के साथ अपने गुस्से के स्तर को कम करने की कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, मॉर्निंग वॉक, योग, मेडिटेशन से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। पांचवा, आत्मनियंत्रण का हुनर सीखें। अगर आपको अचानक क्रोध आ जाता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका मन पश्चाताप से भर जाता है। इस स्थिति में आप अपने दिमाग में एक बड़े बोर्ड पर स्टॉप की कल्पना करें। अगर ऐसा ना कर सकें तो हाथ में एक रबर बैंड पहनें, उसको देखें और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। खुद से पूछें जो गुस्सा आप दिखाना चाहते हैं वह सही है या नहीं। छठा, खुद को चुटकी काटें। जब भी क्रोध आने लगे तो हमें हाथ पर एक चुटकी काटनी चाहिए, जिससे हमारा मन सजग हो जाएगा। चुटकी काटने से हमारे दिमाग से सिग्नल आएगा कि हम गुस्से की ओर बढ़ रहे हैं। यह अवेयरनेस आने से हमको उस स्थिति से हट जाना चाहिए। सातवां, तनाव को कम करो। गुस्से का मुख्य कारण तनाव होता है, अतः इसे शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप शांत हो जाएं, अपनी मसल्स को रिलैक्स करें, 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि आपका तनाव कम हो गया है। आठवां, रात को अच्छी नींद सोएं। टेक अ गुड स्लीप एट नाइट। कहते हैं कि एक इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। इससे सुबह हम तरोताज़ा रहते हैं, आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। इससे आप पूरे दिन पूरे जोश और उत्साह से अपना कार्य करने लग जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप कम समय में ज़्यादा और अच्छा काम करने लगते हैं तथा आपको थकान महसूस नहीं होती है। 9वां, गुस्सा आए तो ठहाके लगाएं। जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स से नाराज़ हों तो ऐसी स्थिति में हमेशा हंसने की कोशिश करें, अच्छे खुशी के पल याद करें और टेंशन को हल्का करें। इससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मित्रों, भगवान ने हमें अनमोल जीवन दिया है।
हमें अपने जीवन को पूरी जिंदा दिली से जीना है तो हमेशा खुश एवं पॉजिटिव रहें, क्रोध को अग्नि में जलाएं और रिश्तों को नई ऊंचाइयां दें। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द, गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। डर, गुस्सा, नाराज़गी और तनाव सभी जहर हैं जो आप अपने दिमाग में पैदा करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को अपने काबू में लेते हैं तो आप आनंद का रसायन भी पैदा कर सकते हैं। धैर्य से क्रोध परास्त होता है, प्रेम से ही क्रोध का अंत होता है। एक मीठी मुस्कान क्रोध का काम तमाम कर देती है। क्रोध ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है वास्तव में वह अज्ञानी है। जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है वही बुद्धिमानी है। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।